इन टू वेरिएबल्स। इन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका जनरल फॉर्म, जो कि ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है इस चैप्टर का जनरल फॉर्म। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x और y ये दोनों वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स है। तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि x और y की जगह हम a से z तक, a to z, a से लेके z तक स्मॉल अल्फाबेट्स कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बुक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें x, y, m, n और p, q इन वेरिएबल्स के साथ दिए जाते हैं, जो आपको बुक्स में जब आप लीनियर इक्वेशन पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहां पर जनरल फॉर्म में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये, A, B एंड C। तो ये क्या है? A, B, C ये तीनों यहां पर इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है A और B का, जो X और Y के साथ में दिए हैं। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि A और B जो कोएफिशिएंट्स है X और Y के, यहां पर हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 0 छोड़कर। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हम A और B की जगह यूज कर सकते हैं। C की जगह 0 आया तो भी चलेगा, बट A और B की जगह हमें 0 छोड़कर कोई भी रियल नंबर यानी कोई भी रियल नंबर जैसे 0.3, 0.5, पॉइंट डेसिमल पॉइंट नंबर, √2, √3, उसके बाद में 1/2, 1/3 फ्रैक्शन नंबर्स, ऐसे कोई भी नंबर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है, किस तरह है, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ए और बी की। उसके बाद में अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि हमें किस तरह लीनियर इक्वेशन को पहचानना है। जनरल फॉर्म उसी के लिए होता है कि हमें लीनियर इक्वेशन किस तरह पहचानने हैं। तो इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन, इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, लेकिन सॉल्व करते टाइम इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। अब वेरिएबल्स के बारे में हम और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1। जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दिए हैं, यानी अलग अलग 2 वेरिएबल दिए हैं, लेकिन पावर यानी कि डिग्री या फिर पावर अगर 1 की जगह दूसरा कोई नंबर दिया है, जैसे x² या फिर y² या x³ या y², ऐसा अगर इक्वेशन में दिया है तो हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। हम लीनियर इक्वेशन तभी मानेंगे या कहेंगे जब इसकी पावर 1 होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जरूरी है, ध्यान रखने लायक। तो अभी मैं आपको बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर दे रहा हूं, जिससे आप कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाए या आपको इक्वेशन पहचानने के लिए बोला जाए तो आप इजीली पहचान सकते। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह लिखकर यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जो आपको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में। सबसे पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2, जो कि हम ए से जेड तक कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद में डिग्री और पावर ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी 1। ये भी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी पावर या फिर इक्वेशन की जो डिग्री
वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा हमें कोई भी नहीं चलेगा, ना -1, ना 1 के आगे, ना स्क्वायर, ना क्यूब, कोई नहीं, ओनली 1। उसके बाद में वैल्यू ऑफ a, b एंड c आर रियल नंबर्स, बट a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो जनरल फॉर्म हमने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, उसमें a और b की वैल्यू 0 छोड़कर कोई भी रियल नंबर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में we have to write equation when we are solving like this, यानी कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब पहले जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, बट जब हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को, तब हमें जनरल फॉर्म को ax प्लस by इक्वल्स टू c इस तरह लिखना है और सॉल्व करना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसके द्वारा आप कभी भी कोई भी इक्वेशन लीनियर है या नहीं है ये पहचान सकते हैं। अभी हम आगे उसी पर डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में सबसे पहले पेज पर एक चार्ट दिया है स्टूडेंट्स, तो ये है वो चार्ट जो आपके बुक के टेक्स्ट बुक के सबसे पहले पेज पर दिया है, जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहला इक्वेशन देखिए। सबसे पहले इक्वेशन में 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12 इस तरह दिया है। अब यहाँ पर हमें जो कंडीशंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिख कर दिए हैं इसके पहले, उसी हिसाब से देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यानी 2 अलग अलग वेरिएबल है, एक m है दूसरा n है, और उसके बाद में दोनों की पावर 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नंबर सेकंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13। यहाँ पर x की जो पावर है वो है 2, जो हमें अलाउड नहीं है। हमें पावर चाहिए सिर्फ 1, जैसा हमने पहले इक्वेशन में देखा है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम नो। और इसका रीजन मैंने आपको बताया कि इसकी जो पावर है वो पावर 2 है, तो ये रीजन आप लिख सकते हैं जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रीजन लिखने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16, ये थर्ड इक्वेशन जो आपको दिया है। इसे देखने के बाद हमें यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी जो कोएफिशिएंट्स है √2 और √5 है, जो रियल नंबर्स है और जो अलाउड है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 0 छोड़कर हमें कोई भी रियल नंबर चलेगा। ये नंबर्स भी हम यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पर x और y ये 2 वेरिएबल्स दिए हैं अलग अलग, और उसके बाद में उनकी जो पावर है वो 1 है, या इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 है, तो इसे भी हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद में नंबर 4, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट 0 दिया है, जो कि नहीं चलेगा। यानी कि जनरल फॉर्म में के हिसाब से जो मैंने आपको पहले बताया था कि a और b की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, तो उसकी जगह यहाँ 0 आया ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे। उसके बाद में फिफ्थ नंबर में 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 0.3 है, एक डेसिमल नंबर है जो कि चलेगा, बट y के साथ में कोएफिशिएंट 0 दिया है जो हमें नहीं चलेगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ नो लिखेंगे। नंबर 6, 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ही कुछ इक्वेशंस हमें इस चैप्टर में दिए हैं जिसे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सॉल्व करना है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर हमें इसे यस कहेंगे या नो कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम नो, ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिए हैं वो डिनोमिनेटर में दिए हैं,
और जो नंबर या वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उसकी पावर -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो इसे हम यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। और इसका रीजन आप लिख सकते हो कि द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज -1, सो therefore this equation is not a linear equation. Next, 7. 4xy minus 5y minus 8 is equals to 0. अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो झट से पहचान जाओ कि जो वेरिएबल है y वो 2 बार दिया है, जो कि हमें अलाउड नहीं है, इसीलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम y की पावर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार दिया है। अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगी 2, तो उसकी वजह से हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे नो। तो इस तरह आपको कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये पहचानना जरूरी है। ये आप सीख चुके हैं।